नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है, जिसको हम हिंदी ऐच्छिक भी कह देते हैं। तो इसमें जो आपका पहला पुस्तक था जिसका नाम था अंतरा भाग 2, वो हमने समाप्त कर लिया था। और उस बुक के जितने भी चैप्टर्स थे वो मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। यदि आपने उस बुक के चैप्टर्स को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। हमारा जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। आज हम जो आपका दूसरा पुस्तक है जिसका नाम है अंतराल भाग 2, ठीक है। आप चित्र देख सकते हो बुक का, कुछ इस प्रकार से चित्र है, ठीक है। तो इसका जो आपका पहला चैप्टर है, ये बुक ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका टोटल 3 ही चैप्टर है, तो आराम से हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज जो हम पहला चैप्टर है आपका जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, इसको समझ लेंगे और पूरा कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। और लेखक है हमारे प्रेमचंद जी, ठीक है। यानी इस वीडियो में जो है आपको जो पूरा चैप्टर है सूरदास की झोपड़ी, ये कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं जो ये सूरदास की झोपड़ी है ना, इसका परिचय क्या है, यानी कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है, क्या इसका परिचय, वो समझते हैं। देखो, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। देखो, सूरदास की झोपड़ी है ना, वो प्रेमचंद जी जो है उनके द्वारा एक रचित उपन्यास, यानी प्रेमचंद जी जो है उन्होंने एक उपन्यास लिखा था। क्या लिखा था बच्चों? तो आप कहोगे उपन्यास, ठीक है। तो उनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम था रंगभूमि, ठीक है। तो रंगभूमि का एक अंश है, आप समझिए। जो सूरदास जी है, ठीक है, जो सूरदास की झोपड़ी, उसमें प्रेमचंद जी जो है ना उनके द्वारा एक रचित उपन्यास था जिसका नाम था रंगभूमि, और उस रंगभूमि उपन्यास से एक छोटा सा अंश लिया गया सूरदास की झोपड़ी। समझ गए आप? ठीक है। इस कहानी का नायक सूरदास है। इस कहानी का जो विलन, नहीं हीरो जो है, नायक मतलब हीरो होता है। देखो, इस कहानी के जो हीरो यानी जो मेन कैरेक्टर जो है ना वो सूरदास ही है, ठीक है, जो दृष्टिहीन और गरीब है। आपको याद रखना है, सूरदास जो है वो क्या है, एक अंधा है और गरीब है, ठीक है, अंधा और भिखारी है, ठीक है, भीख मांग के अपना गुजारा करता है। इस कहानी में उसके गांव के ही कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। जो सूरदास होता है, उसके गांव के जो कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो सूरदास से जलने लगते हैं, और जलने के कारण जो है सूरदास की झोपड़ी जला देते हैं। अब कैसे जलाते हैं वो आगे समझेंगे। फिलहाल आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में एक सेट हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और उसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। गाँव के जो कुछ लोग होते हैं वो ईर्ष्या कारण जो है इनकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं, लेकिन सूरदास उनसे कोई बदला नहीं लेता। सूरदास जो है उनसे कोई बदला नहीं लेता, जबकि उसको पता है कि आग किसने लगाई, तब भी जो है सूरदास उससे बदला नहीं लेता, ठीक है। तो आग किसने लगाई, सूरदास किससे बदला नहीं लेता, आग कैसे लगी, आग लगाने का कारण क्या था, ये सभी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। ये परिचय था, आप समझ गए। देखो, पूरे चैप्टर का मतलब यही है, सूरदास की झोपड़ी, यानी एक सूरदास नाम का व्यक्ति था, उसकी जो झोपड़ी थी वो जला दी गई। यानी पूरा बात जो है सूरदास की झोपड़ी है उसके ऊपर ही पूरे चैप्टर में चलेगा। आप इतना समझ गए? ठीक है, आगे समझते हैं। देखो, कहानी समझने से पहले मैंने आपको परिचय बता दिया कि आप सूरदास की जो झोपड़ी इसके बारे में पढ़ेंगे, और कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए आपको जो है मेन कैरेक्टर, यानी जो मुख्य किरदार है इस पूरे चैप्टर के, पूरे अध्याय के, पूरे पाठ के, वो कौन कौन है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ये मुख्य किरदार के बीच में जो है ये पूरा चैप्टर चलेगा, ठीक है। देखो, सूरदास, सूरदास क्या है, तो एक अंधा भिखारी है। याद रखना आपको, सूरदास अंधा भी है और गरीब भी है, भिखारी भी है, ठीक है। जो है अपना जो गुजारा है वो भीख मांग के करता है। भैरव कौन है? सूरदास की झोपड़ी जलाने वाला। आप ध्यान में रख लो, उस भैरव जो है उसने ही सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी। और सुभागी कौन है? तो भैरव की पत्नी सुभागी है, ठीक है। जो भैरव है इसकी पत्नी है सुभागी। मिठुआ कौन है? तो सूरदास का पोता, सूरदास जो है उसका पोता है मिठुआ, ठीक है। और जगधर कौन है? जो भैरव का दोस्त है, जो भैरव है उसका दोस्त कौन है? जगधर, जगधर, ठीक है। तो आप समझ गए, ये टोटल आपके 5 मेन कैरेक्टर यानी मुख्य किरदार है। इनके इर्द गिर्द यानी इनके चारों तरफ ही जो है पूरा चैप्टर हमारा चलने वाला है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं सूरदास के बारे में। जो ये सूरदास है ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो, सूरदास एक गरीब अंधा भिखारी था, आपको पता है सूरदास जो है एक गरीब था और अंधा भिखारी था। भीख मांगकर धन एकत्रित करता था। सूरदास जो है भिक्षा मांग करके धन को जो है इकट्ठा करता था। आप सोचो कि जो एक गरीब भिखारी है वो भीख मांग के धन को इकट्ठा क्यों करता है, यानी कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो धन को इकट्ठा कर रहा है। क्या कारण थे वो समझते हैं। देखो, फूस की झोपड़ी में रहता था सूरदास जो है, वो फूस की झोपड़ी में रहता था, ठीक है। गाँव की तरफ आप यदि आप अभी भी जाओगे तो आपको फूस की झोपड़ी मिल जाएगी, ठीक है। देखो, धन एकत्रित करने का कारण, आप देखो, आपको मैंने बताया सूरदास जो है धन इकट्ठा करता था भीख मांगकर। अब धन इकट्ठा क्यों करता था, इसके क्या रीजन थे,
क्या कारण था वो समझते हैं। यानी कि देखो, सूरदास के धन इकट्ठे करने का कारण को कहते हैं सूरदास की अभिलाषाएं। अभिलाषाएं कहो, इच्छा कहो, धन इकट्ठा करने का कारण कहो, धन इकट्ठा करने का उद्देश्य कहो, बात एक ही है। ठीक है, सूरदास की अभिलाषा या धन एकत्रित करने का कारण दोनों एक ही है। ठीक है, यानी सूरदास की क्या इच्छा थी, जो उस अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो है वो धन को इकट्ठा करता था। ठीक है, जैसे मान लो आपको जो है एक साइकिल खरीदनी है, तो आपके एक इच्छा का एक साइकिल खरीदना है, तो आप उसके लिए पैसे जमा करोगे ना। तो क्या है, आपका एक कारण क्या है, एक उद्देश्य क्या है, साइकिल खरीदना, उसके लिए आप क्या करो, पैसे जमा करो। तो ठीक उसी प्रकार आप ये समझो, जो सूरदास है उसका उद्देश्य क्या है, वो पैसे क्यों जमा कर रहा है, समझ गए आप। ठीक है, देखो सूरदास का 3 अभिलाषा, नहीं सूरदास की 3 इच्छा थी। पहली कौन सी थी, तो पहला था मिठुआ का विवाह। जो सूरदास का पोता है मिठुआ, उसका धूमधाम से शादी करना पहली उसकी जो इच्छा थी। दूसरा हमारा पितरों का पिंडदान, जो पितर होते हैं ना, जो मतलब परदादा वगैरह होते हैं, उनका जो पिंडदान करना था। और गांव के लिए तालाब बनाना, जो गांव था ना उनके लिए तालाब बनवाना। तालाब समझते हो, जिसमें गांव के लोगों को पानी मिल सके और उनका जीवन जो है अच्छे से बीत सके। ठीक है, तो टोटल 3 अभिलाषाएं थी। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। आपके एग्जाम में आ जाता है कि सूरदास की अभिलाषा बताओ, तो आपको याद रखना 3 अभिलाषा थी। पहला मिठुआ का विवाह, दूसरा पितरों का पिंडदान, और तीसरा गाँव के लिए तालाब बनवाना। समझ गए आप। ठीक है, अब देखो समझते हैं भैरव। अब भैरव कौन है, देखो गांव का एक निवासी है भैरव। ठीक है, जहां सूरदास रहता है उसी गांव में भैरव भी रहता है। भैरव कौन है, तो खलनायक है, यानी ये विलन है, ये गुंडा है। मान लो सूरदास हीरो है ना, तो ये भैरव गुंडा है। ठीक है, अपनी पत्नी सुहागी की रोज पिटाई करता था। भैरव जो है, कहने की जो है उसकी जो पत्नी थी सुहागी, आपको मैंने पहले बताया भैरव की पत्नी कौन थी, तो सुहागी। तो भैरव जो है अपनी पत्नी सुहागी की जो है रोज पिटाई करता था। ठीक है, नकारात्मक सोच का, नेगेटिव सोच का व्यक्ति है, इसको हमेशा बुरे ख्याल ही आते हैं हर समय। ठीक है, मतलब एक तरह कह सकते हो ये पूरा खराब व्यक्ति है। ठीक है, मतलब खलनायक प्रवृत्ति का है, गुंडे टाइप का है। ठीक है, मतलब अपनी पत्नी को भी मार रहा है रोज, और कहीं ना कहीं जो उसकी नकारात्मक सोच भी है, गांव का एक निवासी भी है। ठीक है, मतलब ये सब कारण है जिससे हम कह सकते हो कि ये खलनायक प्रवृत्ति का है। ठीक है, अब सुहागी कौन है, आपको पता चल गया, भैरव की पत्नी। भैरव जो है ना, उसकी पत्नी का नाम ही सुहागी है। ठीक है, भैरव की पत्नी है सुहागी। देखो भैरव की पत्नी है सुहागी, आपको पता चल गया। भैरव इसे रोज मारा करता था, भैरव जो इसको रोज मारता था। ठीक है, इसके मतलब जो है सुहागी को जो भैरव रोज इसको मारा करता था। भैरव की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी। ठीक है, यानी जो ये सुभागी है ना, सुभागी को जब इसका पति भैरव मारता था, तो जो है ये जो है सुहागी है ना, तो जो है ये शरण लेने के लिए, बचने के लिए जो अपने पति की मार से सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है। देखो सूरदास का झोपड़ी था। ठीक है, और उसका पति जो है भैरव, जब वो सुभागी को मारता था, तो सुभागी जो है बचने के लिए, उसकी पिटाई से बचने के लिए जो है सूरदास की झोपड़ी में चली जाती है। ठीक है, यानी सूरदास की झोपड़ी में शरण ले लेती थी। ठीक है, तो देखो ये जो सूरदास की झोपड़ी में जा रही है ये सुभागी, तो इसी कारण से जो है ना इसकी झोपड़ी में आग लगता है, क्योंकि भैरव लगता है कि इसकी पत्नी उसके घर में क्यों जा रही है। हम आगे समझेंगे। देखो झोपड़ी में आग, अब झोपड़ी में आग लगाने का कारण क्या है। मान लो ये सूरदास की झोपड़ी है, आपके सामने एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। मान लो ये सूरदास की झोपड़ी है। ठीक है, अब ये देख रहे हो आग लगी हुई है, चित्र में देख सकते हो आग लगा रखी है। तो ये आग क्यों लगी, सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाएगा, क्या रीजन था वो समझते हैं। देखो भैरव की पत्नी सुभागी, आपको पता है भैरव की पत्नी कौन थी, तो आप कहोगे सुभागी। तो जो भैरव की पत्नी सुभागी है ना, वो अपने पति की रोज की मार से बचने के लिए, जो उसका पति था, जो उसका पति है भैरव, उसका रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी। आपको मैंने पहले बता दिया, मतलब जो है अपने पति की मार से बचने के लिए जो है वो सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी। इसी ईर्ष्या भाव के कारण भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझकर उससे किसी भी प्रकार बदला लेने की ठान लेता है। भैरव सोचता है कि मेरी जो पत्नी है सुभागी, ये सूरदास की झोपड़ी में क्यों जा रही है, कुछ तो चक्कर चल रहा है, ये सोचता है भैरव। जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या करने लगता है, जिससे भैरव जो है वो सूरदास से कहने की ईर्ष्या करने लगता है, नहीं जलन करता है, गुस्से में रहता है सूरदास से। ठीक है, बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने घुसता है। अब सूरदास, ये जो भैरव है, उसके दिमाग में एक बात चली थी, किसी प्रकार जो है मुझे है ना इस सूरदास से बदला लेना है। तो वो बदले की आग में जो है ना, वो एक रात भैरव जो है सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के लिए चला जाता है। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी पोटली भी मिलती है। आपको पता है सूरदास जो उसकी 3 अभिलाषाएं थी, उसके लिए जो पैसा जमा करता था पोटली में, तो पोटली भी झोपड़ी में थी। तो क्या करता है भैरव, पहले झोपड़ी में जाता है, पोटली चुराता है और आग लगा के भाग जाता है। देखो भैरव वह पोटली चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। भैरव जो है एक रात उसकी झोपड़ी में गया सूरदास की, उसके अंदर जो पैसों की पोटली थी उसको चुराई और झोपड़ी में आग लगाकर भाग गया। ठीक है, समझ गया आप झोपड़ी में आग क्यों लगी। सीधा कारण यही है कि जो भैरव की पत्नी थी सुभागी, वो जाती थी सूरदास की झोपड़ी में। अब भैरव सोचता था ये जो मेरी पत्नी है सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों जा रही है,
कुछ गलत चक्कर तो नहीं चल रहा, मतलब कुछ अलग लफड़ा तो नहीं चल रहा। तो मतलब ये जो उसका सोच था ना वो गलत, आपको पहले ही पता है आपने कि जो है नकारात्मक सोच का व्यक्ति था। आपने इससे पहले पढ़ा भैरव के बारे में, ठीक है। तो नकारात्मक सोच का व्यक्ति था, उसका मतलब जो नेगेटिव सोच यही कहता था कि कुछ लफड़ा चल रहा है। इसलिए जो कहने के वो जो है सूरदास से जलन करने लगा, और जलन के कारण जो है उसने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी और उसके पैसे भी चोरी कर लिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा, ठीक है, आग बुझाने के लिए जो है पूरा गांव इकट्ठा होता है। सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं। देखो पूरा गांव के लोग जो है ना वो आग को बुझाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, और सभी जो लोग हैं ना वो आग को बुझाने और अपराधी का नाम सोचने का कार्य, सभी सोचते हैं कि आग को कैसे बुझाए और अपराधी कौन है, यानी आग लगाने वाला कौन है, उसका नाम सोचते हैं पूरे गांव के लोग, ठीक है। किंतु सूरदास की मन की स्थिति उस समय निराशापूर्ण, निराशापूर्ण मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी था, मतलब बहुत ज्यादा मतलब खराब स्थिति में था सूरदास, क्योंकि उसकी झोपड़ी जल गई, उसके पैसे थे या न थे वो आगे देखते। देखो वह आश्चर्यचकित, दुखी तथा निराश था। सूरदास जो है कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित हो गया, दुखी हो गया और निराशा हो गया। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी भी प्रकार झोपड़ी में जाकर, सूरदास सोच रहा था कि मैं किसी भी प्रकार जो है ना झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल लेना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि सूरदास कह रहा है कि जो है सूरदास ये सोचा कि जो है झोपड़ी जल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरी पोटली है, जो मेरी जमा पूंजी है, जिससे मेरे को 3 अभिलाषाएं पूरी करनी है, वो मैं अपनी पूंजी निकाल लाता हूँ। सूरदास मन में ये सोच रहा था, ठीक है। उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती नजर आ रही थी। आग इतनी तेज थी कि सूरदास जान नहीं सका, और उसे जो उसकी मनोकामना, उसकी जो अभिलाषा है, उसकी जो इच्छा थी 3, मिठुआ का विवाह, गांव के लिए कुआं बनवाना, पितरों का पिंडदान, वो तीनों जो उसकी अभिलाषाएं थी, तीनों जो उनकी इच्छाएं थी, वो कहीं ना कहीं झोपड़ी के साथ ही जलती हुई दिख रही थी। यानी कि मान लो झोपड़ी जल गई तो पैसे भी जल गए, और पैसे जल गए तो इच्छा पूरी कैसे हो गया, आप ही सोचो, ठीक है। आगे देखो, झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है। झोपड़ी जब जल चुकी है, ठीक है, अब जो है सूरदास जाता है अपनी झोपड़ी में अपनी जो पोटली उसको तलाशने के लिए। वहां पर चारों ओर फूस की राख थी। आपको पता है झोपड़ी फूस की थी, तो फूस की राख थी, चारों तरफ फूस की राख थी। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी तीनों अभिलाषाएं भी जल गई। सूरदास सोचता है कि आग में जो है ना ये केवल फूस ही नहीं जली, बल्कि जो मेरी तीनों अभिलाषाएं थी ना वो भी कहने कहीं जल गई है, ठीक है। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिली। वो खूब ढूंढता है बेचारा, खूब परेशान रहता है, तब भी उसको पोटली नहीं मिली। जगधर सूरदास की झोपड़ी जलाने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। देखो इसी में एक जगधर आदमी आता है, वो सोचता है कि जो सूरदास की झोपड़ी में आग लगी है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है भैरव का हाथ है, और भैरव का जो जिम्मेदार समझ करके जो है मतलब सोचता है कि भैरव इसके पीछे जिम्मेदार है जगधर। तो भैरव के पास जाता है, वहां उसे पता चलता है कि भैरव ने ही झोपड़ी जलाने से पहले सूरदास की पोटली भी चुरा ली थी। वहां पर उसको पता चलता है कि जो जगधर जब गया भैरव के पास, उसको पता चलता है कि जो भैरव है ना उसने आग लगाने से पहले जो है पोटली चुराई फिर आग लगा दी, मतलब सब काम भैरव नहीं किया, उल्टा पुल्टा, ठीक है। जगधर के मन में पैसों को देखकर ईर्ष्या का भाव जागता है। अब जगधर के मन में ये विचार आता है कि जो ये भैरव है ना ये तो रातों रात अमीर हो गया, इसको पैसे कमाने भी नहीं पड़े और उसके बाद सारे पैसे भी आ गए, तो उसके अंदर कहीं ईर्ष्या का भाव होता है कि मेरे को कुछ पैसे मिलने चाहिए, कि भैरव को रातों रात बिना मेहनत किए पैसे मिल गए। जगधर ये बोलता है कि भैरव जो है उसको जो है रातों रात बिना मेहनत के पैसे मिल गए, तो उसे भी यह प्राप्त होता है। तब जो है जगधर सोचता है कि वो पैसे का कुछ हिस्सा जो है वो जगधर को भी मिलना चाहिए। इसी बात की धमकी में भैरव को देता है। अब जगधर जो है ना एकदम धमकी वाले माहौल में आ जाता है और भैरव को धमकी देता है कि यदि उसने आधे पैसे ना दिए तो वह सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। उसको धमकी देता है कि यदि तूने मेरे को आधे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तेरा जो ये राज है ना जो तूने आग लगाई, तूने जो पोटली चोरी करी है, वो मैं सबके सामने यानी सूरदास के सामने बता दूंगा, ठीक है। भैरव पैसे देने से इनकार कर, भैरव जो बोलता है ज्यादा नहीं दे रहा पैसे, क्या करेगा भैरव जो है ना सीधे इनकार करता है, पैसे नहीं दे रहा जा, मतलब भैरव जो है ना सीधे इनकार कर देता है पैसे देने से, ठीक है। अब आगे क्या होता है समझते हैं। देखो इसी ईर्षा की भावना में आकर जगधर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। अब जब ये जगधर जो है उसको बुरा लगा कि जब उसको पैसे देने से मना कर देता है भैरव, तो वो आता है गुस्से में और सूरदास को बोलता है कि सूरदास जो ये राज है यानी जो ये चोरी है ना, ये तुम्हारी चोरी जो है ये भैरव नहीं की है, तुम्हारी पोटली को चुराया और तुम्हारी झोपड़ी में आग भी लगा दिया। किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखना चाहता है, यानी जो सूरदास है वो उसकी जो आर्थिक हानि है ना उसको जो है कहीं जगधर से गुप्त रखता है, क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे का होना एक लज्जा की बात है। आप ही सोचो, सूरदास ही सोचता है
कि मेरे बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा कि एक गरीब के पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं। इसलिए जो है वो जो है इस राज को राजी रखता है और किसी को नहीं बताता। ठीक है। सुभागी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही है, सुभागी आपको पता है जो भैरव की पत्नी है, अब वो जगधर और सूरदास की बात सुन रही है कि हाँ, सुभागी सुन रही है कि मेरे पति ने जो है सूरदास के साथ गलत किया, उसकी झोपड़ी भी चला दी और उसके पैसे भी चुरा लिए। वह सूरदास से सहानुभूति रखती है। आपको पता है ये जो सुभागी है ये सूरदास से कहने की सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है और सूरदास को कहती है कि सूरदास तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पोटली में वापस ले आऊंगी, मैं संकल्प लेती हूँ। ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया। अब आता है हमारा टॉपिक सूरदास की सोच। अब तो सूरदास का झोपड़ी भी जल गया, पैसे भी छीन गए, अब पैसे वापस मिले भी नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब सूरदास की सोच क्या है यहाँ पे? इतना सारा मतलब बुरा उसके साथ हुआ, इतना सारा मतलब कहीं उसके सामने जो समस्या है वो उत्पन्न हुई, तो अब सूरदास की क्या सोच होती है उसको हम समझते हैं। देखो, वह सोच रहा था कि रुपए मैंने ही तो कमाए हैं। सूरदास ने सोचा कि रुपए मैंने तो कमाए, क्या फिर नहीं कमा सकता? सूरदास अपने आप से प्रश्न करता है कि जो पैसे है ना, ये पैसे मैंने ही तो कमाए हैं, मैंने ही तो कमाए हैं, तो क्या मैं फिर नहीं कमा सकता? उसे सुभागी की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि सुभागी ने कहा था कि जो है उसकी जो पोटली है वो भैरव से लाके उसको दे देगा। यानी कि सूरदास सोच रहा था कहीं सुभागी के साथ जो भैरव कुछ दुर्व्यवहार ना कर, उसको मारे पीटे ना, उसको सुभागी की भी चिंता हो रही थी। यह सब सोचते सोचते वह रोने लगा अचानक। ठीक है, मतलब जो है वो सूरदास जो है ये सब सोचते सोचते अचानक रोने लगा। वह चौंक पड़ा जब आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। अब देखो ये सब सोच रहा था सूरदास, तो सोचते सोचते जो है ना वो सूरदास रोने लगा। ठीक है, फिर अचानक से क्या होता है, पीछे से एक आवाज आती है कि तुम खेल में रोते हो। ठीक है, मिठुआ खेल में हार गया था। देखो पीछे बच्चे खेल खेल रहे थे, एक मिठुआ और उसका दोस्त था घीसू उसे चिढ़ा रहा था। ठीक है, मतलब मिठुआ जो है वो खेल में हार गया था और उसका दोस्त जो है घीसू उसे चिढ़ा रहा था कि तू खेल में रोता है, तुम खेल में रोते हो। ठीक है, सूरदास खुद से कहने लगा वाह मैं तो खेल में रोता हूँ। अब इसी बात को सुनकर सूरदास के अंदर कहने की मोटिवेशन आता है, जागरूकता आती है, कहने की वो जो प्रोत्साहित होता है कि जिंदगी भी तो खेल ही है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख चलते रहता है। ठीक है, कितनी बुरी बात है, यहाँ तक कि बच्चे भी इस बात को गलत समझते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी कह रहे हैं कि खेलने में रोना नहीं चाहिए, हार जीत तो लगे रहता है। तो ठीक इस प्रकार जो है सूरदास एक जीवन को हार या जीत समझ लेता है कि जीवन भी एक खेल है, उसमें इंसान कभी जीत जाता है कभी हार जाता है। सूरदास खड़ा होकर कहता है, सूरदास बहुत ज़्यादा कहने की स्वावलंबी हो जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है, आत्मसम्मानी हो जाता है। ठीक है, और सूरदास खड़ा होकर कहता है कि सच्चे खिलाड़ी रोते नहीं। अपने आप को कहता है कि जो सच्चे खिलाड़ी होते हैं वो रोते नहीं, संघर्ष का सामना करते हैं। आज बुरा दिन है तो कल अच्छा भी आएगा, कल बुरा है तो फिर अच्छा भी आएगा। ठीक है, मतलब परिस्थिति बदलती रहती है। एक समय किसी के नेता मान लो कोई आदमी का दिन अभी खराब चल रहा था, एक समय में वो उसका दिन अच्छा भी आएगा। ठीक है, समझ गए आप? अब देखो सूरदास, आप समझ गए, सूरदास मोटिवेट हो चुका है। सूरदास के मन में इच्छा हो चुकी है कि खेल में रोना नहीं चाहिए, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए उसमें रोना नहीं चाहिए। अब मिठुआ जो है सूरदास का पोता, वो कहता है कोई फिर आग लगा देगा तो? सूरदास ने कहा तो फिर बनाएंगे। मिठुआ फिर कहता है कोई 1000 बार आग लगा दे तो? सूरदास ने फिर कहा तो हम 1000 बार बनाएंगे। फिर मिठुआ ने कहा कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो सूरदास ने कहा तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। आप देख सकते हो इन पंक्तियों में किस प्रकार से जो प्रोत्साहन की भावना झलक रही है साफ साफ, कि जो व्यक्ति है यदि अपने मन को मजबूत कर लेता है तो चाहे वो कितनी भी खराब परिस्थिति में हो उससे पार पा जाएगा। क्योंकि मन ही जो है, कहने की मन जो होता है ना वो मनुष्य का केंद्र होता है। मन पे काबू पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि मनुष्य काबू हो तो कितनी भी खराब परिस्थिति आ जाए वो अपने मन को मोटिवेट करते रहेगा और आगे बढ़ते रहेगा। आप देख सकते हो इन पंक्तियों में उसका पोता कह रहा है कि कोई आग लगा दे तो क्या करोगे, कोई 1000 बार लगा दे तो क्या करोगे, तो सूरदास कहता है कि हम 1000 बार बनाएंगे। कोई कहता है फिर कोई 1 लाख बार लगा दे तो सूरदास कहता है हम 100 लाख बार बनाएंगे। मतलब कहेंगे आप देख सकते हो कि सूरदास हार नहीं रहा है, समस्या कितनी भी आए उनका सामना कर रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे, समझ गए आप? ठीक है, मतलब यही सूरदास जो यहाँ पे मोटिवेट हो चुका है। सूरदास ने जीवन को खेल समझ लिया, जीवन में जो है हार जीत चलते रहता है, उसी प्रकार जो सुख दुख आते रहता है। ठीक है, तो सूरदास इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई झोपड़ी फिर जलाएगा तो हम फिर बनाएंगे, यानी कि जो है जितनी समस्या आएगी उसको सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।